Hello, my dear students. Today, that is the very bad end of an era. Rest in peace, the flying Sikh. That is the nickname of मिल्खा सिंह। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पे मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट के आऊंगा तुझसे क्यों। हर चुनौती से दो दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए थे बुझते दिए। आज सचोकता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान। पार पाने का कायम मगर हौसला देख तेवर, तूफा का तेवरी बन गई मौत से आज मिल्खा सिंह हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने भारत का नाम पूरी। आज मिल्खा सिंह हमारे पास में नहीं है, पर उनके वो वचन, उनके वो कर्म, जिन्होंने देश का गौरव हमेशा बढ़ाया, वो उनके साथ हैं। वो अजय अमर है, वो इस सदी के लीजेंड है। उन्होंने एक एरा का समाप्ति की है। अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे के इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा समुद्र का आसमान बाकी है। और इन्हीं लाइनों के साथ वो हम सब से विदा होके इस आसमां पे चले गए हैं। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। इन्हीं लोगों में से एक है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह 1929 to 2021, that is the changing of life from a runner to the become a real मिल्खा सिंह। इनकी एक बहुत अच्छी लाइन है जो लास्ट में मैंने यहाँ अटैच की है। दैट इज द Biodata of Milkha Singh, nickname is Flying Sikh, national Indian, born 20 November 1929 before partition। वो एक जो पंजाब है, पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां रहते थे, लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ तो दंगे भड़क गई, पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाने लगा, तो वहां से भागते हुए आए। इन्होंने अपनी माता पिता और दो सिस्टर को अपने सामने मरते हुए देखा था। वहां से भागकर वो इंडिया आ गए, जहाँ पे कैंप लगे हुए थे। उन कैंपों में उन्होंने रहा। फिर उनके बाद कुछ लोगों ने, उनके दोस्तों ने उनकी मदद की, और मदद के बाद वो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गए। और उसके बाद उन्होंने अपना करियर में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और जीवन को इस तरह से जिया कि चाहे कुछ भी हो वो हर हाल में खुश रहते थे। 18 जून 2021 को वो 91 की एज में, स्पोर्ट्समैन की जो एज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे ज्यादा जीते हैं 91 की एज में। एथलेटिक्स थे वो, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड थे गवर्नमेंट, और इंडियन आर्मी का पद था ऑनरी कैप्टन उन्हें मिला था। इनको इंडिया का अवार्ड पद्म श्री, सेकंड लार्जेस्ट अवार्ड है जिससे नवाजा गया था। स्पोर्ट ट्रैकिंग था, इन्होंने टोक्यो में, जकार्ता में, काफी जगह इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो है वो मिल्खा सिंह जी लेके आए थे। दैट इज द अवार्ड्स एंड अचीवमेंट। 1959 पार्टिसिपेंट मेलबर्न ओलंपिक में इन्होंने मेलबर्न और 1958 में उनको गोल्ड मेडल मिला। थर्ड एशियन गेम्स में टोक्यो में जापान में हुआ था। 1958 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फोर्थ एशियन गेम्स में जकार्ता इंडोनेशिया। 1915 गोल्ड मेडल विनर इन द कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 1959 इन्हें पद्म श्री अवार्ड, जो भारत इंडिया का, हमारे देश का सबसे सेकंड लार्जेस्ट अवार्ड है, वो मिला। एंड 1960 सपोर्ट पोजीशन ऑन रोम ओलंपियाड में उनको। हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर ए पर्सन विद दीज क्वालिटी, द स्काई इज द लिमिट। यू कैन चूज, you can touch the sky if you have these three qualities, that is the hard work, willpower and dedications। जब पार्टीशन हो रहा था तो ये इंडिया भाग के आए थे, तो उन्हें ऐसा लगता था शायद उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, पर उन्होंने अपने जीवन में कभी इतिहास में, इन्होंने ठोकरें खाई और चलते रहे, और आज इतिहास में इनका नाम है। फ्लाइंग सिख जो निकनेम इनको मिला था वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने उनको दिया था। जब वो फर्स्ट बार इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए थे, तब इनको फ्लाइंग सिख का पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के थ्रू उनको ये उपाधि दी गई थी। मैं जितना है वो सारा क्रेडिट आर्मी को देना चाहता हूँ। आज देश का नाम ऊंचा है, सारी दुनिया में अगर मिल्खा सिंह को कोई जानता है तो वो क्रेडिट जाता है आर्मी को।
ये उनके वर्ड्स थे। विनिंग डज नॉट कम चीपली, यू हैव टू पे ए बिग प्राइस। आपने जो मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग मूवी आपने देखी होगी, उसमें उनकी सारी स्टोरी बताई गई, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह से उनका ये मन था कि उनको इंडियन जर्सी मिले, और इंडियन जर्सी के लिए खूब दौड़े, उन्होंने बहुत मेहनत की, और इस तरह से वो इस पूरे भारत के सबसे चहीते एथलेटिक्स बन गए। जीवन में कभी इन्होंने मुड़ के नहीं देखा, हर बार ये चलते रहे। तो दोस्तों, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, विनिंग डज नॉट कम चीपली, यू हैव टू पे ए बिग प्राइस। अगर आपने आज मेहनत की है, तो आप जिंदगी में, अपनी आगे की जिंदगी में वो सारे मुकाम पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। दैट इज द विल पावर। अगर आपका विल पावर अच्छा है, you can achieve everything in your life. Goodbye. Thank you so much. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you so much.